नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कृषि बिल पर पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसके बावजूद बीजेपी ने इन तीनों विधेयकों के पीछे पूरी ताकत लगा दी है और अब आरएसएस से जुड़े किसान संगठन भारतीय किसान संघ ही केंद्र के खिलाफ खड़ा हो गया है। भारतीय किसान संघ के महासचिव बद्री नारायण चौधरी ने कहा है, ये विधेयक उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला है और इससे किसानों का जीवन और मुश्किल होने वाला है। इंडिया टुडे न्यूज वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में चौधरी ने कहा कि भारतीय किसान संघ किसी सुधार के विरोध में नहीं है, पर इन विधेयकों पर किसानों की चिंताएं असल हैं। केंद्र सरकार की ओर से पेश कृषि विधेयकों के विरोध में मंत्री पद छोड़ने वाली शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि किसानों की चिंता है कि आने वाले दिनों में नए कानून की वजह से निजी कंपनियां कृषि सेक्टर पर नियंत्रण कर लेंगी, जिससे उन्हें नुकसान होगा। हरसिमरत ने ग्रामीण किसान की कही बात का उदाहरण देते हुए उन्हें टेलीकॉम सेक्टर में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो के आने की तुलना कृषि क्षेत्र में निजी कंपनियों के आने से कर दी। हरसिमरत ने एक टीवी चैनल से इंटरव्यू में कहा, एक किसान ने हमें केंद्र के नए प्रावधानों से पड़ने वाले असर का उदाहरण दिया। उसने कहा, जब जियो आया था तब फ्री फोन दिए गए, जब सभी ने इन फोनों को ले लिया तो वे इन पर निर्भर हो गए। इसके चलते पूरी प्रतियोगिता ही खत्म हो गई और बाद में जियो ने अपने रेट बढ़ा दिए। दिल्ली पुलिस ने फ्रीलांस जर्नलिस्ट राजीव शर्मा के बाद एक चीनी महिला और एक नेपाली शख्स को गिरफ्तार किया है। इनको सेना से जुड़े कुछ गोपनीय दस्तावेज चीन को देने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी भारत की जासूसी करते थे और खुफिया जानकारी चीन तक पहुंचाने का काम करते थे। गिरफ्तारी के दौरान कई संदिग्ध चीजें मिली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों से कई फोन और लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं। वहीं राजीव शर्मा के घर से काफी सीक्रेट दस्तावेज मिलने की भी बात सामने आई है। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य के व्यापारी वर्ग के लिए 1350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। इसके अलावा जिन व्यापारियों ने पैसा उधार लिया है उन्हें बिना किसी शर्त के 6 महीने के लिए 5% आर्थिक सहायता देने का भी फैसला किया गया है। राज्यपाल ने उम्मीद जताई है कि इससे रोजगार के मौके पैदा होने में बड़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा पानी बिजली के बिलों में भी 1 साल तक 50% डिस्काउंट देने का भी फैसला किया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शनिवार सुबह केरल के एर्नाकुलम और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में कई जगहों पर छापामारी करके 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों पर अलकायदा के पाकिस्तान प्रायोजित मॉड्यूल से जुड़े होने और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। जांच एजेंसी ने बताया कि 6 लोगों को पश्चिम बंगाल से और 3 लोगों को केरल से गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में शुक्रवार को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई की इस चार्जशीट में मुख्य बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स, राजीव सक्सेना और 13 अन्य लोगों के नाम शामिल हैं, जिनमें कुछ सरकारी अधिकारियों के नाम भी हैं। गौरतलब है कि कहा जा रहा है कि इस चार्जशीट में एक भी नेता का नाम शामिल नहीं है। 30 से अधिक सांसदों के कोरोना से संक्रमित होने के बाद अब मॉनसून सत्र को निर्धारित समय से पहले समाप्त करने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर सभी पार्टी के नेता आज शाम चर्चा कर सकते हैं। प्रवासी मजदूरों की मौत का आंकड़ा नहीं होने की बात कह चुकी सरकार ने अब राज्यसभा में बताया है कि लॉकडाउन में श्रमिक ट्रेनों में 97 मजदूरों की मौत हुई है। बता दें, इससे पहले सरकार से जब लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की मौतों का आंकड़ा मांगा गया था तो सरकार ने कहा कि जिला स्तर पर इस प्रकार के आंकड़े इकट्ठे करने का तंत्र ही नहीं है, इसलिए हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप ने अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन के ड्रग वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उनको रवि किशन के बॉलीवुड में नशाखोरी वाले बयान से समस्या है, क्योंकि रवि किशन खुद एक ऐसे अभिनेता हैं जो लंबे समय तक गांजा फूकते रहे हैं। पत्रकार फाये डिसूजा से बातचीत में कश्यप ने कहा कि मैंने रवि किशन के साथ मुक्केबाज फिल्म में काम किया है। उनके दिन की शुरुआत ही जय शिव शंकर, जय बम भोले, जय शिव शंभू से होती है और ये पूरी दुनिया जानती है कि रवि किशन गांजा फूकते रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि सांसद बनने के बाद उन्होंने गांजा छोड़ दिया हो। बता दें, रवि किशन ने लोकसभा में बॉलीवुड में बढ़ती नशाखोरी का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद जया बच्चन ने भी उन पर पलटवार किया था। इंडियन प्रीमियर लीग आज से शुरू हो रहा है। पहला मैच पिछले साल की विजेता मुंबई और उपविजेता चेन्नई के बीच ही है। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कोरोना के कारण इस बार का आईपीएल यूएई में खेला जा रहा है। इस बार खाली स्टेडियम में मैच होंगे। भारत में एक दिन में 93,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 1,247 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा 53 लाख के पार हो गया और मृतकों की संख्या भी 85,619 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 10,13,000 के पार हैं।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 5 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 9,52,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल 2 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 67,26,000 से ज़्यादा हो चुकी है और मृतकों की संख्या 1,98,000 से ज़्यादा हो चुकी है। इसके अलावा ब्राज़ील में भी संक्रमितों की संख्या 44,95,000 के पार है और मृतकों की संख्या 1,35,000 से ज़्यादा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।